सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी जेआरएफ में 75 रैंक क्वालिफाई किया है। तो चलिए आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, कब हुई, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताइए। सर, मेरा नाम रोशन तंवर है और मेरी ग्रेजुएशन विनायक इंटरनेशनल कॉलेज जम्मू से हुई है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई है 2021 में सर पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट। अच्छा, 2021 में हुई थी आपकी। आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? सर स्पेशलाइजेशन मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, आपका इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था। ये अच्छा, इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन मतलब आप जैसे तैयारी कर रहे थे, ये आपको सर। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता था, कौन सा सर सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था? सर मेरे को जैसे जी कंफर्टेबल तो मैं इनऑर्गेनिक के साथ था। बाकी ऑर्गेनिक भी मेरे को ठीक ठाक समझ में आती थी, लेकिन जो हार्ड मेरे लिए था वो फिजिकल मेरे को थोड़ी कम समझ में आती अच्छा, फिजिकल में थोड़ी डिफिकल्टी थी। थी। डिफिकल्टी मेरे लिए थोड़ा मैं। अच्छा, तो जैसे आप एप्टीट्यूड का पेपर भी आपने, एप्टीट्यूड का पेपर भी आता है हमारे अपने केमिस्ट्री में। ये सर। तो आपने एप्टीट्यूड का पेपर कैसे तैयारी की, उसकी तैयारी कैसे की आपने? सर वो तो मैंने उसकी एक मतलब वैसे स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी, लेकिन जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह चलते हैं तो उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत उसकी तैयारी करी। अच्छा, अब आप पीएचडी भी कर रहे हो आप ये सर। आप किस टॉपिक पे कर रहे हो पीएचडी भी? सर मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। शिप बेस कॉम्प्लेक्स मेरा टॉपिक है। कौन सा? शिप बेस कॉम्प्लेक्स जो अपन कार्बोनिल कंपाउंड को 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं ना, शिप बेस कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ हाँ। वो फॉर्मेशन का मेरा काम है सर। उस टॉपिक पे काम कर रहे हो आप? किन के अंडर में काम कर रहे हो, आपके किस प्रोफेसर सर के मैं अंडर में काम कर रहे हो आप? मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर नवीन शर्मा सर है। क्या है? डॉक्टर नवीन शर्मा। डॉक्टर नवीन शर्मा जी? यस। अच्छा, उनके अंडर में काम कर रहे हो, उनको तो मैं नहीं जानता। चलिए, आप देखो, आप पीएचडी भी कर रहे हो, ठीक यस है। आप पीएचडी के साथ साथ आप तैयारी कैसे कर रहे थे? सर। पीएचडी के साथ जैसे अ, मतलब मैंने पहले मतलब वैसे तैयारी करी थी, लेकिन जैसे अभी लास्ट टाइम फॉर्म आया था पीएचडी का, तो फिर मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, तो मेरा हो गया था। तो उस टाइम जैसे सबसे बड़ा ये था कि टाइम मैनेजमेंट का सर रोल रहता है इसमें, कि आपको काम भी करना है रेगुलर, और आपको उसके साथ आपको ये भी रहता है कि अपने को, क्योंकि इसमें फेलोशिप अगर नहीं मिलती है तो थोड़ी दिक्कत होती है फाइनेंशियल। तो हाँ, उस वजह मतलब तो आपको फिर मैनेज मैंने दोनों चीज़ें करनी पड़ती है वहाँ पे। हाँ कि थोड़ा जैसे काम भी अपने को करना है, रेगुलर अपना काम भी चलता रहे, स्टडी भी चलती रहे। और इसमें सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि गाइड का रहता है। गाइड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि आप अपनी जेआरएफ के लिए तैयारी करो, और काम के लिए भी सपोर्ट किया। मैंने काम भी किया, गाइड ने, सुपरवाइजर ने अच्छे से गाइड भी किया मेरे को, और पढ़ने के लिए टाइम भी दिया। अच्छा, जैसे आप अभी पीएचडी करें तो आपको स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलता है वहाँ पे? सर अभी तो जैसे जेआरएफ नहीं थी तो नहीं मिलता था सर। अच्छा, कुछ ही नहीं मिलता था अभी तो। नहीं सर। तो अब तो मिलेगा आपको, जेआरएफ निकल गई आपकी तो। यस सर। अब तो अच्छा खासा मिलेगा। यस सर। अच्छा। मतलब आपने रिसर्च के साथ साथ, काम के साथ साथ तैयारी भी की। अब जैसे तैयारी करते तो कितने टाइम कर लेते थे एक दिन में, कितना टाइम निकाल लेते अपने लिए, खुद के लिए? सर जैसे कि मतलब कई बार जैसे रिएक्शन लगाई तो वो एक दिन रिएक्शन लगा ली, फिर अगले दिन पढ़ लिया, फिर उसके जैसे आगे कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो सर जिस टाइम रिएक्शन लगाते थे, जिस दिन रिएक्शन कर लैब में, तो उस दिन इतनी इफेक्टिव स्टडी हो नहीं पाती थी। लेकिन जैसे अब एक दिन का गैप देके फिर थोड़ी स्टडी कर ली, फिर कुछ लैब का काम कर लिया, फिर थोड़ी स्टडी कर ली, ये चलता था। अच्छा, मतलब रिएक्शन लगा ली तो टाइम बचता था तो उसमें लगा ले कर लेते थे तैयारी है। टाइम को यस सर। बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं किया, ठीक है। यस सर। जैसे आपने यस। लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए, यस सर लगाए थे। तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए तो आपका क्या स्कोर रहता था, आपको कैसा फील होता था? सर जैसे मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने लगाना स्टार्ट किया तो थोड़ा स्कोर कम था, लेकिन जैसे एग्जाम टाइम पे जुलाई
जुलाई लास्ट में जैसे मैंने अटेम्प्ट किए तो उस टाइम मेरा स्कोर 100 के आसपास था सर। अच्छा 100 के आसपास था। ये कभी जब आपका स्कोर कम आया तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होता था कि हाँ भाई मेरा स्कोर इतना सर अब कम वो क्यों आ रहा है? ये रहता है कि मतलब डिमोटिवेशन तो खैर थोड़ा बहुत रहता था कि अगर इस बार भी अगर नहीं हुआ तो फिर पीएचडी में वो समस्या थी। तो लेकिन यही था कि तैयारी कर रहे हैं तो जब एग्जाम होगी तब देखेंगे, पहले टेंशन लेके क्या मतलब। हम्म। तैयारी करना है तो एग्ज़ाम होगी तभी देखेंगे। सही है, सही है, अच्छी बात है। और बताइए आप कैसा लग रहा है आपको जैसे जेआरएफ निकला आपका? सर तो हम्म। अच्छा लग रहा है सर। तो थर्ड सर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ निकला है। पहले उससे पहले नेट भी क्वालिफाई नहीं था तो ठीक लग रहा है सर। अब थोड़ा मतलब फाइन पीएचडी में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा ठीक रहेगा, सपोर्ट रहेगा। हाँ, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपने गाँव में मिलते नहीं है पहली बात तो। यस सर। है क्या आपकी फैमिली में या फिर आपके कॉन्टैक्ट में कोई जल्दी से? नहीं, नहीं सर, हमारे तो फैमिली में है सर पीएचडी बैकग्राउंड खूब है। मेरे भैया हैं जो अभी सिंगापुर में हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं। एक और ब्रदर हैं जो डीयू में प्रोफेसर हैं। और मेरी सिस्टर भी पीएचडी है, वेटेनरी ऑफिसर है। और मैं फोर्थ पर्सन हूँ मेरे फैमिली में जो पीएचडी कर रहा हूँ। क्या बात है, मतलब आपकी फैमिली तो एजुकेटेड है। यस सर। हमारे गांव में नहीं है अभी ऐसा कुछ, मतलब इतना क्रेज नहीं है इसका। क्योंकि यस गांव में गांव में जानते नहीं है ना लोग। यस सर। क्योंकि अपनी उधर अपने कोई इतनी इम्पोर्टेंस देता नहीं है जल्दी से। उनको जब निकलती है तब पता चलता है कि क्या हुआ इसके साथ। हम्म। सही है, अपने साथ अपनी साइड में ऐसा ही होता है भाई, हमारी साइड में। सर थोड़ा गांव में अगर जम्मू से भी जैसे गांव की साइड चलते जाएंगे तो एजुकेशन का थोड़ा कम होता जाएगा। हम्म। जम्मू में अगर गांव की साइड चलते जाए, जैसे अभी सामो साइड में देख लो ना आप। हम्म। उधर क्या है कि तुम्हारे जम्मू में पानी वानी ज़्यादा है तो फसल वगैरह का ज़्यादा चलता है थोड़ा। उधर पानी वानी थोड़ा ज़्यादा ही है आपकी साइड में। हाँ सर, लेकिन सर अब नहीं है इतना, पहले था। हम्म। यही है। सही है, जो आपको बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, आपको कुछ बच्चे आपको यूट्यूब पर आपका इंटरव्यू देखेंगे बहुत सारे लोग, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? तो उनके लिए यही मैसेज है कि मतलब वो अच्छे से तैयारी करें। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्यूशन प्रैक्टिस भी जरूरी है। कि अगर जब तक अपन थ्योरी पढ़ते रहेंगे, ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आउटपुट नहीं मिलेगा। और आजकल जो पैटर्न आ रहा है, अगर किसी एग्जाम को देखें अपन, तो जो पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न नहीं रहा, अब नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आजकल रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म। तो अपन पीवाईक्यू से थोड़ा हटके नए क्वेश्चन अपने को ट्राई करने पड़ेंगे। क्योंकि वो जो झिझक है कि अगर पीवाईक्यू मतलब जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, वो एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अपन अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। ये हाँ सर मतलब जैसे क्या? यहाँ पर अपन सोल्व कर लेते हैं अभी। मैं बैठा हूँ तो आराम से मुझे क्वेश्चन दे दो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कर लूंगा आराम से। वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है थोड़ा घुमा के, तो वो अप्रोच ही नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है। और थोड़ा एग्जाम का प्रेशर भी रहता है। तो जो अपने यहाँ मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में 110 120, तो उससे तो 15-20 नंबर कम ही आते हैं एग्जाम। हाँ, तो ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन क्यों? प्रैक्टिस सर सब करनी हाँ, चाहिए सर। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के साथ साथ नए क्वेश्चन भी ट्राई करने चाहिए। नए क्वेश्चन आज के टाइम रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हाँ ज़्यादा पूछे बिल्कुल जा रहे हैं। सर। आप नए देखोगे। क्योंकि पैटर्न कंटिन्यूस चेंज चेंज हो रहा है। इस बार का जो पैटर्न था वो फिजिकल उन्होंने अच्छे हार्ड बनाई। और जो इनऑर्गेनिक थी, हालांकि कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन थे नए क्वेश्चन थे और लेंथी क्वेश्चन थे। तो टाइम टेकिंग मतलब पेपर था ये। तो लोगों को जैसे जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, उनको सिर्फ आर्ट में ही टाइम लग गया, उनको बी और ए के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो उनका पेपर खराब हो गया सर। हम्म। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे तो आपने अपना एग्ज़ाम में प्रेशर कैसे मेंटेन किया? बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, वो बेचारे इनको एग्ज़ाम में बैठते तो उनको सब कुछ याद नहीं आता। आपके यस साथ भी सर। ऐसा हुआ?
सर जैसे मैंने एग्जाम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सी पार्ट स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि यार थोड़ा बैठ रहा नहीं है। तो फिर लगभग घंटे भर मैंने उसको सी पार्ट को दिया, 40-50 मिनट। फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा अपन इस पार्ट को छोड़ते हैं बीच में और बी रे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार अभी करेंगे थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर रिकॉल नहीं कर पा रहा था सर मैं। तो जैसे फिर मैंने उनको सी को बीच में छोड़ा, 10-15 क्वेश्चन करके। फिर मैंने ए बी किया पहले, और फिर मैंने ए किया, और फिर बाद में सी पार्ट किया। तो जो क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट में नहीं आ रहे थे वो बाद में लगभग क्वेश्चन मेरे सही हैं। 7-8 क्वेश्चन मैंने दोबारा में किए थे, वो सारे सही हैं। हाँ, मतलब आपने तो पेपर को फिर 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया आपने। कई बार क्या है कि अपन एक पहली बार में देखते हैं तो रिकॉल नहीं होता है सर, इतनी सारी चीजें अपन पढ़ के जाते हैं तो कई बार नहीं हो पाता है सर। कई कई बार माइंड में जल्दी से क्लिक नहीं हो पाता है, सही है बात। हाँ, कि जैसे अपन एक दो बार उस चीज को देखेंगे तो वो अपने को याद आएगी, हाँ हाँ यार इसमें तो ऐसा होगा। हाँ, सही है। जल्दी से क्लिक होता नहीं है एक बार में तो। सही है। तो चलिए फिर अपन इंटरव्यू एंड करते हैं। अपना अपना कीमती समय दिया आपको, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।